एक बार प्रेम से बोलिए शंकर भगवान की जय, मैया पार्वती की जय, सच्चे दरबार की जय, हर हर महादेव, घर घर महादेव। देखिए गुरु बहिना लो रवल के बीच एक चर्चा लेके आयल बानी। चर्चा की आप लोग अंत तक जरूर सुनी और चर्चा कैसी लगी कमेंट बॉक्स में अपन राय जरूर बताएंगे। चलिए चर्चा यही है कि देखिए एक नगर में एक लड़का उनकी माँ रहते थे। धीरे धीरे उनके लड़का बड़े हो गए, लड़का बड़ा हो गया तो उनकी माँ बोली कि अपने लड़के के हम शादी करेंगे। तो किसी ने अगुआ लेके आए, बोले कि एक नगर में हमारे नगर में एक लड़की है, वो पूजा पाठ करती है। अब बोले उनकी माँ कि चलो ठीक है मेरे लड़का को शादी करा दीजिए। अब उनके ये जो लड़की थी महादेव जी का भक्त थी। बचपन से जो हम लोग साहेब और नीलम आनंद दीदी जो बताई है वो 3 सूत्र का पालन वो भी शिष्या बहना करती थी। अब जो धीरे धीरे इनका भी शादी हो गया, अपने ससुराल जब गई वहाँ पे जब गई तो अपना 3 सूत्र का पालन सुबह शाम किया करती थी। अब इनका सास तो कुछ पता नहीं था। इनके पति जब देखें कि सुबह शाम ये क्या करती है, कोई जादू टोना तो नहीं करती है, एक ऐसे तो कभी माँ करती ही नहीं है। और ये आई है जब से देखता हूँ कि सुबह शाम ये मंत्र पढ़ती रहती है, कोई जादू टोना तो नहीं कर रही है। लेकिन वो तो महादेव का सच्चा भक्त थी, महादेव जी को हमेशा पूजा पाठ करती थी, महादेव जी को मन से मानती थी, अपने दिल दिमाग में हमेशा महादेव जी का दया मांगती रहती थी। महादेव जी उनके पर दया जरूर करते थे। तो महादेव जी की कृपा से वो बेचारी अपना 3 सूत्र के पालन करती थी। कोई भी देखिए गुरु बहिना, कोई भी है 3 सूत्र का जब पालन करते हैं, सोने के समय करते हैं, सुबह उठते हैं तो करते हैं, कोई अपना मन ही मन महादेव जी को करते हैं। तो वो बेचारी सुबह शाम किया करती थी, महादेव जी का 3 सूत्र का पालन करती थी। लेकिन जो उनके स्वामी थे, उनके दुल्हा थे, उनको कुछ पता नहीं था, उनके सासू माँ का कुछ पता नहीं था। अब ऐसे कुछ दिन बीता। अब लड़का बोला अपने माँ से जाके, देखो ना माँ, मेरी पत्नी जो है ये रात को सोती है, ये क्या करती है, जादू टोना करती है, ये क्या करती है, बिना ये सोती नहीं रहे। तो उनकी माँ बोलती ठीक है, मेरे को कल तुम दिखाना कि क्या करती है। अब सासू माँ देखी कि जैसे बहू को आके तो बहू भी जैसे उनके लड़का बताया था वैसे करती थी। अब उनकी सासू माँ जब देखी तो बोली अपने लड़के से एक काम कर, बहू के काट के और फेंक दे, आना तो मायके इसको पहुँचा दे। और लड़का बोलता है ना माँ, देखिए गुरु बहन, कोई भी किसी को मारने से पहले डरता है, कुछ भी सोचता है उसके बाद गलत कदम उठाता है। तो बोले लड़का कि नहीं हम नहीं मारेंगे माँ। तो बोले कि ठीक है इसका मायके पहुँचा दे। तो लड़का बोला नहीं जाएंगे पहुँचाने, यहीं पर रहेंगे। एक काम करते हैं, हम परदेश चले जाते हैं कमाने के लिए। उनकी सासू माँ राय देती है कि ठीक है तुम जा। अपने माँ और बेटे राय कर लेते हैं कि तुम जाओ वहीं पर कमाना, खाना वहीं पर रहना, मैं कुछ दिन के बाद इसको बोलूँगी कि मायके चले जाओ। कुछ दिन धीरे करते कुछ दिन बीता। देखिए गुरु बहन लोग, कुछ दिन जब बीता तो उनकी सासू माँ कहती है, देखो बहू, बेटा तो चल गया परदेश कमाने और कुछ खाने के लिए तो घर में है नहीं, जब हम लोग कुछ करेंगे नहीं तो खाएंगे क्या। अब उनकी बहू बोलती है कि ठीक है माँ, बताइए, आप ही बताइए कि मैं क्या करूँ। अब उनकी माँ कहती है निकलो घर से और जाओ काम करो, नहीं तो मायके चले जाओ। अब बोलती है कि मायके जब हम जाएंगे ना सासू माँ, तो देखिए आपके भी बदनामी होगी और हमारे घर के भी बदनामी होगी। इसका पति छोड़ के चला गया परदेश, इसलिए मैं कहीं नहीं जाऊंगी, मैं आप ही के घर में रहूंगी, जो कहेंगे वही करूंगी। अब उनकी सासू माँ कहती है तुम निकलो और जाओ, कुछ बाहर काम करो, नहीं करोगी तो हम लोग खाएंगे कहाँ से। मेरा पति तो भी कुछ दिन पहले ही चले गए, भगवान के प्यारा हो गए। अब मेरा लड़का था वो भी चला गया परदेश, पैसा वैसा भेज ही नहीं रहा है, खाएंगे कहाँ से। उनके घर पे एक गाय थी। सोची महादेव जी देखिए कैसे वो शिष्या बना के अकील देते हैं, ज्ञान देते हैं। सोची कि देखो माँ,
खेत में अगर हम जाएंगे काम करने के लिए ना, तो जो अनाज उपजेगा घर में लाएंगे वो 6 महीने के बाद, तो हम बीच में खाएंगे क्या? इससे अच्छा गाय है, दूध उस निकलते हैं, उसी को मैं दही जमाऊंगी। आप जाके जोड़न लाइए खरीद के। अब सासू माँ से बोलती है कि मैं दही जमाऊंगी और बेचने के लिए गांव जाके बेच के लाऊंगी पैसा, तो हम भी खाएंगे तुम भी खाओगे। सासू माँ राय दे दी कि ठीक है, जा बेचने के लिए जा दही, और तुम पैसा जो लाओगी हम लोग दोनों मिलके खाएंगे। सासू माँ सास बहू दोनों राय सलाह करके चल गई बहू दही बेचने के लिए। धीरे धीरे करते कुछ दिन इस नगर में तो कुछ दिन उस नगर में, ऐसे कैसे करते बेच रही थी। अब बेचारी को कोई भी कुछ पता नहीं था, लेकिन ज्ञान देने वाले तो महादेव हैं। महादेव जी क्या करते हैं, इनके मन में एक विचार आया उनकी बहू के कि चलो आज दूसरे देश में चलते हैं दही बेचने के लिए। अब उस दिन बेचारी दही जमाई एक नदिया और लेके चली गई कहाँ, जहाँ उनके पति काम करते हैं वहाँ। उनको तो कुछ पता नहीं है। देखिए गुरु बहन, हम लोग को थोड़े ना पता है कि मेरे आदमी कहाँ काम करने के लिए गए हैं। अब गए हैं तो गए हैं, अब उनको पता नहीं था कि मेरे पति इसी देश में आए हैं। लेकिन महादेव जी ज्ञान देने वाले हैं, उनको ज्ञान कैसे देते हैं देखिए। और धीरे धीरे अपने पति के जहाँ काम करते थे वहाँ पे पहुँच जाती है, उसी नगर में दही लेके। अब सब लोग से बोलती, अब तो जैसे उस नगर में पहुँची अपने पति को पहचान ली। देखी वो गुरु बहन अपने पति पर इतना विश्वास करती थी महादेव जी पर कि एक न एक दिन मेरे पति जरूर आएंगे और एक न एक दिन हमको स्वीकार जरूर कर, लेकिन हम गलत कदम नहीं उठाऊंगी। अब शिष्या बहना जो थी अपने पति के नगर में पहुंच जब जाती है तो देखती है कि मेरे पति यहीं पर रहते हैं, यहीं पे काम करते हैं। अब उनको सब जो दही बेचने वाली थी सब लोग आस पड़ोस देखी तो बोले कि दही क्या भाव है। बोलती है कि देखिए जो भी कोई आता था दही लेने के लिए तो बोलती थी कि देखिए गुरु बहन लोग, हम दही ना पैसा से देंगे ना रुपया से देंगे, हम दही देंगे तो पति से दही देंगे। अब तो सब लोग गाँव के बोलने लगे कि ये कहाँ की पागल औरत आ गई, उल्टा सीधा बोल रही है। कौन भला अपना मर्द देगा, कौन अपना पति देगा। ये बोल रहे हैं कि ना सुन नहीं देव गुरु बहिना सोना से दोहिया, नहीं देव गुरु बहिना चांदी से दोहिया, नहीं देव रुपया हो से दोहिया, हम तो बेचबै बहिना पति से हो दोहिया, हम तो बेचबै बहिना पति से हो दोहिया। अब तो भजन गा के सुनाने लगती है, कहने लगती है। लेकिन देखिए उस नगर के जो लोग थे पहला दिन तो छोड़ दिए, फिर दूसरा दिन दही लेके गई। जब दही लेके बहू गई तो फिर वही कहती है, सब लोग दही की खरीदने के लिए जब आते हैं तब बोलती है कि नहीं हम ना देबै बहिना तोहके हो सोना चांदी से दोहिया, हम ना देबै बहिना रुपया से दोहिया, हम तो बेचबै बहिना, हम तो बेचबै बहिना पति से दोहिया। अब सब लोग गांव के मिल के बोले कि आज इस औरत को मारेंगे, ये पागल हो गई है, कौन भला अपना औरत अपने आदमी देगा, अपना पति देगा। ये बोलती है ना रुपया से देंगे, ना पैसा से देंगे, ना सोना से देंगे, ना चांदी से देंगे, जब दही बेचेंगे तो हम पति से दही बेचेंगे, कौन भला अपना पति देगा। अब सब लोग मारने के लिए लाठी निकाले। अब इधर महादेव जी उनके पति के ज्ञान देते हैं। बोलते वो अब बेचारा वो लड़का जो थे बोले कि देखो मेरी पत्नी है,
आप लोग मत मारो, मेरा कोई पति नहीं है, मैं इसी से शादी किया हूँ। मेरे पत्नी अब दही बेचने वाली तो पहचान गई कि मेरे पति हैं, लेकिन वो नहीं पहचान रहा था वो जो दही बेचने वाला का जो आदमी था। लेकिन महादेव जी वहाँ पे उनको ज्ञान दिए कि जा अपना पत्नी के बचा ले, सबसे बचा ले। अब वही बोला आदमी आके कि मत मारो भाई, मेरी पत्नी है। अब वो दही वाली के अपने घर रखे और बोले कि तू ही दही लाना रोज, मैं दही खरीदूंगा, मैं भी खाऊंगा। एक दिन वैसा ही बीता, 2 दिन वैसा ही बीता। दही बेचारी लेके जाती थी और सब उनको पास देते थे, वही पैसा देते थे, घर पे लेके चली आती थी। अब सासू माँ से बोलते, एक दिन सासू माँ पूछती है तुम दही कहाँ बेचती हो, इतना सारा पैसा कहाँ से लाती हो। सासू माँ से बोलती है कि देखिए 1 नंबर में एक आदमी है, वही दही लेता है, वही पैसा देता है और मेरे को पत्नी भी मान लिया है। तो सासू माँ बोलती है एक काम करो, उस आदमी को कल लेके आना यहाँ पे घर पे। अब उधर बोली बहू कि ठीक है माँ, कल बुला के लाऊंगी उसको। अब उस आदमी के पास जब दही लेके गई तो बोली कि देखिए मेरी एक सासू माँ है, बोली है कि दही जब बेचती हो तो उस आदमी को अपने घर लेके आओ, यहीं पर दही खिलाना, यहीं पर रखना, दोनों अच्छे से रहना। और वो लड़का जब बोला उनके पति कि ठीक है मैं कल चलूँगा। अब जब कल गई तो बुला के जब लाई, जब गांव नगर में पैर रखते हैं उनके पति अपना नगर पहचान जाते हैं, ये तो हमारे गांव है, ये तो हमारे टोला है, ये तो हमारी घर है। अपनी माँ पहचान जाते हैं, अपने टोला पहचान जाते हैं, अपने पड़ोसन पहचान जाते हैं, लेकिन पत्नी नहीं पहचान पाते हैं। वही जब पत्नी बोली कि अपने गांव नगर पहचान लिए, अपना माँ पहचान लिए और अपना मकान पहचान लिए, लेकिन हमको आप नहीं पहचाने, हम तो अपने तुम्हारे पर में रह गई। अपनी इस माँ बोली कि यहाँ से चले जाओ, मेरा लड़का पैसा नहीं भेजता है। तो मैं महादेव जी की कृपा से मैं गलत कदम नहीं उठाई और आप ही पर मैं रह गई। आप सबको पहचान लिए, मेरे को नहीं पहचाने। अब वहाँ पर लड़का बोलते हैं कैसे, अब बहू जो बोलती है इस सारे को पहचान ले, आज मैं समय कुछ बीता, मैं पुरानिया हो गई तो आप नहीं पहचान रहे हैं। अब वहीं पे दिमाग उनका खुलता है। देखिए गुरु भान लोग कि कैसे अपने माँ की वजह से अपने पत्नी पर गलत सोचा, गलत विचार किया कि अपने घर परिवार छोड़ के परदेश चला गया। तो देखिए गुरु बहन, किसी सास को गलत नहीं बहू को एग्जाम लगाना चाहिए, किसी बहू को भी अपने माँ पर गलत कदम नहीं उठाना चाहिए। बेटा बहू सास सब मिल के सोच समझ के रहना चाहिए, किसी को गलत नहीं सोचना चाहिए। अब वहीं पे बोलता है बेटा कि ये मेरी माँ की वजह से मैं अपनी पत्नी को छोड़ के चली गई, अब माँ यहाँ पर नहीं रहेगी, माँ को हम मार के घर से बाहर भगा देंगे। पत्नी बोलती है नहीं स्वामी, माँ की वजह से तो आपको ज्ञान हुआ है, ऐसा ही तो आदमी का इस जमाने में ज़रूरी है कि उनको सब देखने के अभी टाइम आ रहा है कि कैसी कैसी दुनिया चल रही है। तो देखिए गुरु बहन लोग, कोई भी सास हो बहू हो, 2 शब्द बोल दी तो उसको बर्दाश्त करके चलना है, चलाना है। किसी के गलत कह देने से गलत नहीं सोचना है, गलत कदम नहीं उठाना है। आज सास की वजह से बेचारी कितना कष्ट की, उनके पति से दूर रही। पति अंत में समझे, महादेव जी जब ज्ञान दिए तब वो तो महादेव जी के भक्त थी, महादेव जी पर विश्वास करती थी। तब उनके महादेव जी जैसे जैसे ज्ञान दिए वैसे वैसे की उनके पति पर भी ज्ञान दिए, दया किए, तो अपना पत्नी का स्वीकार किया। अब पूरा परिवार अच्छे से रह गया। माँ जब सुने, अब वो तो बोली कि मेरे से गलती हो गया, मुझे क्षमा कर दो। तो बोली बहू कि मेरे से क्षमा मत मांगिए माँ, जब मांगना ही है तो महादेव जी से मांगिए। और चलिए हम लोग मिल के 3 सूत्र के पालन करें कि महादेव जी का अपना सम्मान करें और महादेव जी से ध्यान लगाएं और ज्ञान लें। तो प्रेम से बोलिए शंकर भगवान की जय, मैया पार्वती की जय, सच्चे दरबार की जय। हर हर महादेव, हर हर महादेव।